देखिए, कल देर शाम तक बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जश्न मनाया गया, लेकिन पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो नहीं पहुंचे। सभी लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सब लोग चाह रहे थे कि काफ़ी जो रिजल्ट आ रहा है काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा था, इसलिए सब चाह रहे थे कि जब तक ट्रेंडिंग जो है विक्ट्री में तब्दील ना हो जाए तब तक जश्न न मनाया जाए। इसलिए सभी कार्यकर्ता कल देर शाम वापस चले गए अपने अपने घर। आज शाम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज तैयारी चल रही है बीजेपी के भीतर। आज शाम जश्न मनाया जाएगा बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में और उसमें पार्टी के तमाम आला नेता आ सकते हैं। जी अमितेश, जिस तरीके से बयानों का दौर जारी है, अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कुछ और सलाह दे रहे हैं, अजीबोगरीब तरह की सलाह दे रहे हैं, तो क्या इस तरह के बयान भी आ जाएंगे दिल्ली में इस बात को लेकर? अगर हम बात करें कांग्रेस खेमे की, तो उसमें क्या कुछ हलचल है? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से निराश है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, चूंकि 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में थी और 19 पर कांग्रेस की जीत हुई है, इसलिए कांग्रेस के लिए निराशा है। और खासतौर से अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस एक कमजोर कड़ी जरूर साबित हुई है पूरे एपिसोड में। अगर देखा जाए तो आरजेडी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक कमजोर कड़ी साबित हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बयान निश्चित रूप से इस तरह से आएंगे और ऐसे आ भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की खेमे में काफी उत्साह है। बीजेपी इस बात को लेकर के खुश है कि बिहार में एनडीए के भीतर बीजेपी का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और पिछले बार की तुलना में इस बार बेहतर रहा है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है अति पिछड़ा के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, उसका जवाब है, उसका समर्थन मिला है बिहार के लोगों की तरफ से। अब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, अभी समय तय नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज या कल तक बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में पर्यवेक्षक जो होते हैं वो उनके नाम तय होते हैं। जीत की समीक्षा होती है कि चुनाव परिणाम कैसा रहा, कहां कमी रह गई, कहां बेहतर हो सकता था, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो पर्यवेक्षक जाएंगे। उसके बाद पटना में जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें फिर नेता का चुनाव होता है। ये परंपरा पुरानी रही है और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। चलिए अमितेश, तमाम दिल्ली की हलचल पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और पूरे दिन जुड़े रहेंगे, जो हर सियासी हलचल पर अपनी नजर बनाकर रखेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। और बिहार में 5 सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है ये जान लेते हैं। बलरामपुर में माले के महबूब आलम 53,597 वोट से जीते हैं। वहीं आप देख लें कि माले की अगर बात करें तो माले के महबूब आलम बलरामपुर से 53,000 से ज्यादा वोटों से जीते। ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभुनाथ यादव 51,141 वोट से जीते हैं। संदेश में आरजेडी की किरण देवी 50,607 वोटों से जीती है। अगियाओं में माले के मनोज मंजिल 48,550 वोट से जीते हैं। औराई में बीजेपी के रामसूरत कुमार 47,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और 5 सबसे छोटी हार किसकी हुई है यह भी जान लेते हैं। अगर छोटी हार की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो हिलसा से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण की है, जिनको शक्ति सिंह ने हराया है, 12 वोटों से हराया है। बरबीघा में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को 113 वोटों से हराया है। रामगढ़ में बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोटों से हराया गया। मटिहानी में एलजेपी के राजकुमार सैनी ने जेडीयू के बोगो सिंह को 333 वोट से हराया है। भोरे में जेडीयू के सुनील कुमार ने माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया है। नवादा के 5 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों में महागठबंधन उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। गोविंदपुर, हिसुआ, रजौली, नवादा में महागठबंधन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है, जबकि वारसलीगंज में बीजेपी की अरुणा देवी ने कांग्रेस के सतीश कुमार को चुनाव में हराया। और बिहार चुनाव 2020 के नतीजों के बाद पटना के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों को नई सरकार से उम्मीद है, साथ ही वे विकास के कामों में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। दोनों अलायंस पार्टी की जीत है, लेकिन हाँ सबक भी है कि बहुत कम सीट मिला है। इनको आने वाले भविष्य में ध्यान दें, बिहार की जनता के लिए ध्यान दें।
कल आईपीएल भी मैच था, कल एक तरह से ये भी मैच था, मतलब कि लास्ट तक मैच गया, कभी क्लियर नहीं था, कभी भी वन साइडेड मैच नहीं रहा। ये बिहार इलेक्शन का जो ये था कभी भी एक वन साइडेड नहीं रहा, हमेशा दोनों पार्टियों को लगा, जो दोनों पार्टियां कंटेस्टेंट जो थी, जो लीड पे थे, आरजेडी हो गया, हमारे जो महागठबंधन हो गई और एक हमारी जो एनडीए है, तो कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि सामने वाली पार्टी जीत रही है। बिहार का सबसे अच्छा ये रहा है कि अभी 15 साल में जो किए हैं हमारे नीतीश कुमार जी, आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेशन इतना ही है रहेगा, और जितना अच्छा से ये अभी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये भी वैसे ही करेंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भला तो सब भला।